जय सिद्धि रात्रि तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, हाथ सेवक का सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। जय माता दी दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आए नवरात्रि माता के में। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। आइए जानते हैं माता सिद्धिदात्री की महिमा के बारे में। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को भी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। अगर मनुष्य माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो, इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि की पूजा बिना कन्या पूजन के अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 10 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा करना अति पुण्यदायक माना जाता है। आज हम आपको लेकर चलते हैं रकाबगंज स्थित एग्लो बंगाली स्कूल के प्रांगण में, जहां हर साल बंगाली माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एग्लो बंगाली गर्ल्स इंटर कॉलेज में भव्य पंडाल सजा है। माता रानी की प्रतिमा बंगाली समाज द्वारा स्थापित की जाती है। श्रद्धालुओं की माता में बहुत आस्था रहती है। हर साल यहाँ नवरात्रि में बहुत बड़ा आयोजन होता है। दूर दूर से भक्तगण माता के दर्शन करने आते हैं। महिलाएं प्रतिदिन माँ दुर्गा को लाल किनारी वाली सफेद साड़ी, आलता, सिंदूर, शाखा, पौला आदि सुहाग का सामान चढ़ाती हैं। शनिवार शाम प्रतिमा स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह शाम पूजा की जाती है। संधि पूजा अष्टमी और नवमी के मिलन का अलौकिक दृश्य होता है। लाल किनारी वाली सफेद साड़ी और 16 श्रृंगार में सजा सुहागिनें हाथ में मिट्टी का पात्र लेकर धुनुची नृत्य करती हैं। 108 कमल के फूलों से माता की पूजा की जाती है और 108 दीपक जलाए जाते हैं। महाअष्टमी पर्व को शुरू हुआ बंगाली समाज का 4 दिवसीय दुर्गा पूजा उत्सव आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को संपन्न होगा। बंगाल में दुर्गा पूजा की आखिरी दिन सिंदूर खेला रस्म निभाई जाती है, जिसमें माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया जाता है। बंगाल की यह रस्म आगरा में भी मनाई जाती है और बंगाली समाज विजयदशमी के दिन दुर्गा पूजा उत्सव में सिंदूर खेला की रस्म अदा कर प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम आए नवरात्रि माता के में। आज हम रकाबगंज स्थित एग्लो बंगाली गर्ल्स इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पर माता रानी का बहुत सुंदर आप देख सकते हैं पंडाल सजा हुआ है। यहाँ बंगाली समाज द्वारा माता रानी का पंडाल जो है सजाया जाता है। बहुत वर्षों से बंगाली समाज द्वारा यहाँ माता रानी का पंडाल सजाया जा रहा है। आइए चलते हैं माता रानी के आपको दर्शन कराने, साथ ही यहाँ भक्तों से जानेंगे माता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं।
मेरे साथ यहाँ कमेटी के सदस्य मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे माता रानी के पंडाल के बारे में, किस तरीके से यहाँ पंडाल जो है सजाया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम सौम्या आदक है। हम लोग एक्चुअली पश्चिमपुरी रहने वाले हैं। तो ये माता जी का जो पूजन होता है, ये पूजन स्टार्टेड हुआ था 1994 से। जब वो चालू हुआ तो काफ़ी छोटे आकार से चालू हुआ। उसके बाद हमारे जो बंगाली संस्था है, जो हमारे बंगाली भाई लोग हैं, जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो यहाँ पे स्टाफ है, बेसिकली ये स्कूल है और स्कूल ग्राउंड के अंदर ही हमारे ये मंच है। यहाँ सिर्फ माता जी का, दुर्गा माता का पूजा नहीं होता है, काली माता का भी पूजा होते हैं। तो ये बहुत ही पुराने माता जी का यहाँ पूजन होते हैं। अभी जो आप ये रूप देख रहे हैं, ये बहुत ही माने 25 ईयर्स ओल्ड के बाद ये मैच्योर एक स्टैंडर्ड है, जहाँ पे हम लोग इसको ला चुके थे। पहले ये छोटा था, धीरे धीरे जुटते जुटते एक एक मेंबर जुटते जुटते हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं माता जी के आशीर्वाद से। आज माता जी का ये रूप आप देख सकते हैं, इतना सुंदर, इतना भव्य रूप माता जी का, जो कि कलकत्ता का फेमस है। और आगरा में ऐसे माता जी का मूर्ति मिलना दुर्लभ है, केवल एक ही है। तो यही एक ही रूप हम लोगों को मिलता है आगरा में। और हम बंगाली जो संस्था के लोग हैं, ये लोग आके यहाँ पे माता जी का पूजन का आनंद लेते हैं। बच्चे, बूढ़े, माँ बाप, हमारे फैमिली सारे यहाँ पे आके आत्मा का शांति लेते हैं। 4 दिन का पूजन होते हैं, अष्टमी, नवमी, दशमी, और दशमी का दिन विसर्जन होता है। बेसिकली सप्तमी से चालू होता है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। दशमी के शाम को विसर्जन हो जाता है माता जी का, सभी जानते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये 4 दिन का जो आप कह रहे हैं कि जो है ये होता है कार्यक्रम, तो 4 दिन का कार्यक्रम क्यों होता है? क्योंकि नवरात्रि तो शुरू से ही हो जाता है। नवरात्रि का जो 9 दिन होते हैं, वो 9 दिन में माता रानी जो माने पुराने हमारे जो पुराण में लिखा हुआ है, पुराण ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, माता जी उस 9 दिन राक्षसों का साथ लड़ाई किया, इंसानों के भलाई के लिए, मनुष्यों के भलाई के लिए। और वो 9 दिन राक्षसों के साथ लड़ाई करते करते उनको अंदर एक थकावट भी आया। तो जब मनुष्य जाति सोचा कि भाई माता जी का यही मौका है, तो अब चले जाएंगे, तो उनको सेवा करने के लिए, उनके पूजन करने के लिए हुआ था। बेसिकली ये जो रामायण से जुड़े हुए हैं, जो ये क्षण है, ये क्षण क्या है, रावण को युद्ध में हराने के लिए राम ने समुद्र किनारे पूजन किया था। पूजन करते समय 108 जो है पद्म का फूल रहता है, जो पंकज का फूल होता है, वो पंकज का फूल का जरूरत था। उस समय रावण को हराने के लिए, शिव जी का पूजन करने के लिए माता रानी का भी सहायता लेके वो पूजन चला रहा था। तो माता रानी जानबूझ के 108 में से एक जो है ना कमल का फूल छुपा लिया। तब राम ने क्या किया, राम जी उन्होंने अपना आँख उखाड़ के वो 108 करने के लिए अपना तीर से एक आँख निकालने का कोशिश किया। तो माता रानी प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ा और जो 108 वाला कमल है उनको वापस किया। ये इनका बेसिक थ्योरी है। यहाँ से ही पूजन चालू हुआ माता रानी का, जो कि अभी एक धीरे धीरे परंपरा में बदलते गए और आज ये रूप खड़ा हुआ है। तो सप्तमी में माता जी का आगमन होता है, अष्टमी में संदीक्षण होता है, जो अभी संधि पूजा आने वाला है। एक समय होता है जो मेन समय, जहाँ माता रानी धरित्री को टच करके निकल जाते हैं। और नवमी में उनका आरती होते हैं, उनके स्वागत होते हैं, उनके मन भर के पूजे होते हैं। हम लोग सब आते हैं, अपने आत्मा से उनको पूजन करते हैं, क्योंकि दशमी में वो चले जाएंगे, अपने मायके चले जाएंगे, जो कि कैलाश कहलाते हैं। तो इसीलिए एक जैसे परिवार, हाँ, एक परिवार में जब एक ससुराल से जब एक बेटी आती है, उसी तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। यही है, सब बंगाली लोग यहीं बैठे हुए हैं, सारे चीज़ ऐसे ही चलते रहते हैं। जी, कहा जाता है कि माता रानी पे 108 जो है कमल के पुष्प अर्पित किए जाते हैं और 108 ही दीप भी जो है माता रानी को अर्पित किए जलाए जाते हैं। बात सही है, जो मैंने आपको कहानी बताया, 108 कमल के फूल रहते हैं, 108 दिए जलते हैं। उसी दिए से, उसी कमल के फूल से उनका पूजन होते हैं और वो वहाँ भव्य होते हैं। और आप देखिएगा, जितना एक्चुअली जो इसके माता रानी का पूजन के पहले का जो मंथ होते हैं, उस मंथ में शुभ कार्य नहीं होते हैं। आप देखिएगा, जो सितंबर है, अगस्त है, ये सब महीनों में हिंदू धर्म में शादी वादी होते नहीं है, पुण्य काम नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें दुरात्मा, असुर का प्रकृति का प्रकोप बढ़ जाता है, जो नेचुरल होता है। इसीलिए वो सब महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। ये माता रानी का आगमन होते हैं
और उन नकारात्मक शक्ति को निमिटा के चले जाते हैं। उसके बाद मौसम भी बदलते हैं। वो मौसम बदलने के बाद पूरा जो धरित्री है, धरित्री का भी मनुष्य जो है उनको आराम मिलता है। सारे आदमी का मन लय काम करते हैं। ये उनका ही आशीर्वाद है, ये उनका ही देन है। अब बाकी तो सभी हमें हमारे माता रानी के बच्चे हैं। मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि 1994 से यहाँ पे शुरुआत हुई, तो बंगाली समाज द्वारा यहाँ पर आयोजन किया जाता है माता रानी का, तो लोगों में कितनी जागरूकता है इस आयोजन को लेकर? इस आयोजन को लेकर लोगों का तो जागरूकता मान के चलिए। आप भीड़ देख सकते हैं। अभी तो आप शाम के टाइम आए हुए हैं। आपको आना है ठीक 10:30-11 बजे, जब मेन पूजन होता है। इस तरीके से इन 4 दिनों को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यही है माता रानी का जो ऊर्जा काम करते हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोग कभी थकते नहीं हैं। ये उनका आशीर्वाद है कि इतना जो है हम लोग मेहनत करते हैं, पूरा कमेटी का मेंबर मेहनत करते हैं, लेकिन कोई थकता नहीं है। तो उनका आशीर्वाद है, इसी जैसे से चलता है। मेरा तो यही मानना है। हमारे साथ यहाँ एक भक्त मौजूद है माता रानी के, जो बंगाल से आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं माता रानी के बारे में कुछ। आपका नाम? हमारा नाम विश्वनाथ अदुक, पश्चिम बंगाल से आया है। इधर का पूजा हमको बहुत अच्छा लगता है। सवेरे से हम इधर बैठे हैं, बच्चा लोग खेल रहे हैं। इधर में इतना सुंदर जो पूजा होता है हमको बहुत अच्छा लगता है। पश्चिम बंगाल से इधर और अच्छा है, लेकिन हमारा इधर में जो पूजा हम देखा है बहुत खुश हुआ हम। सर, जैसे कि आप एक क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, तो मैं चाहूँगी आप माता रानी की कुछ भजन की लाइन आप सुनाएं। भवानी दयानी, भवानी दयानी, महावाक्य वाणी, सुर नर मुनि जनमानि, सकल बुद्ध ज्ञानी, भवानी दयानी, जग जननी जग जानी, महिषासुर मर्दानी, जग जननी जग जानी, महिषासुर मर्दानी, ज्वाला मुखी चंडी, ज्वाला मुखी चंडी, अमल पददानी, भवानी दयानी, भवानी भवानी भवानी। बहुत शानदार प्रदर्शन सर आपने दिया माता रानी का भजन गाकर, मन खुश कर दिया आपने। आपका नाम? मेरा नाम सुदीप कुमार पाल है। सर, आप कहाँ से आए हैं, मैं जानना चाहूँगी? मैं एक्चुअली दिल्ली का हूँ और यहाँ पे मैं भैया लोगों के साथ मतलब एंजॉय करने आया हूँ। यहाँ पे भी ये इस साल पहला साल है मेरे यहाँ पे, और इससे पहले मैं दिल्ली में भी बहुत दुर्गा पूजा का उत्सव बहुत धूमधाम मनाया है। अब मेरा तो आपका जन्म स्थल मैं जानना चाहूँगी कहाँ का है? हाँ जी, जन्म स्थल आप? जन्म दिल्ली में। दिल्ली में है, लेकिन आप बंगाली समाज से ही बिलोंग करते हैं? बंगाली है मेरा। एक्चुअली मेरा पापा और वो लोग कलकत्ता के हैं, लेकिन मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है। जब पापा लोग यहाँ पे आ गए, अपना काम धंधा चालू किया, तो मैं भी यहाँ पे जन्म हुआ, तो मैं दिल्ली का ही हो गया। इसीलिए मैं एक्चुअली बंगाली बिलोंग करता हूँ। मैं दुर्गा माँ के बारे में जानना चाहूँगी, आप कितने एक्साइटेड हैं माता रानी के पर्व को लेकर? बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब दुर्गा पूजा हमारे लिए, हम मतलब 20-21 दिन से जब हमारे महालय आता है, तो महालय से हम उत्सव करते हैं। हम उस दिन बहुत धूम फटाखा फोड़ते हैं, मतलब आनंद करते हैं, बच्चे परिवार सबको लेके, और मतलब कोलाहल बोलते हैं जिसको बंगाली में एक्चुअली, तो बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद जब पूजा का दिन पंचमी आता है, पंचमी माँ को हम लेके आता है, मतलब पानी से हम कला बनाना का जो पेड़ होता है उसको मतलब लेके आके हम उसको, एक्चुअली मूर्ति तो है ही, एक्चुअल वही होता है दुर्गा माँ का रूप, उसी को हम उस दिन से स्टार्ट होता है। फिर षष्ठी आता है, सप्तमी आता है, अष्टमी में धनोची पूजा होता है। अष्टमी का भोजन भी अलग होता है। हम निरामिष उसमें उस दिन कोई नॉनवेज नहीं होता है।
और परिवार के साथ एक अलग अलग 4 दिनों में अलग अलग खाना और सबके साथ आनंद उत्सव सब कुछ मिल बांट के हम खाते हैं, पूजा करते हैं, घूमने जाते हैं और बस ऐसे करके एंजॉय ख़त्म हो जाता है। जब दशमी का दिन आता है तो माँ दुर्गा को तो एक दिन जाना ही पड़ता है, हर लड़कियों को औरत को ससुराल जाना पड़ता है ना, वैसे यहाँ पे भी है। सर, मैं जानना चाहूँगी जैसे कि बंगाली समाज द्वारा काली माता की भी यहाँ पर मूर्ति जो है स्थापित की जाती है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताइए। दुर्गा पूजा जैसे ही हमारा पूजा हो गया उसके बाद लक्ष्मी होता है, उसके बाद ही कुछ दिन बाद काली पूजा होता है। जिस दिन हमारे यहाँ पे दीपावली का दिन होता है उस दिन काली पूजा होता है, एक दिन का ही पूजा होता है। उस दिन भी काली का माँ का ही रूप है, माँ दुर्गा का ही रूप है। बेसिकली सब लोग जानते हैं काली कैसे आए थे हमारे धरती पे। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रिमा आदक है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो बंगाल में है माता रानी की पूजा थोड़ी अलग तरीके से की जाती है। धुनुची की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से उसका क्या महत्व है माता रानी की पूजा में? वो धुनुची होता है दशहरा के दिन, मतलब दशमी बोलता है जिस दिन, उस दिन होता है। वो स्पेशली बंगाली फेस्टिवल में होता है, दुर्गा पूजा में। उसमें सब लोग, औरत और जेंट्स लोग, सब लोग एक साथ धुनुची खेलता है और सिंदूर खेला भी उस दिन ही होता है। सब एक दूसरे जो शादीशुदा औरत है एक दूसरे को सिंदूर लगाता है और सब लोग बहुत मज़े करता है उस दिन। वो बंगाली का मतलब मेन फेस्टिवल है ना, तो ये हम लोग साल भर इंतज़ार करता है ये कब इस दिन आएंगे। कितने एक्साइटेड रहते हैं आप माता रानी के त्यौहार को लेकर? एक दशहरा एक दशमी चला जाता है तो हम नेक्स्ट दशमी या नेक्स्ट पूजा के लिए हम लोग सब लोग इंतज़ार करता है कि एक साल बाद कब आएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे। बहुत मतलब माता रानी का ये हम साल भर इंतज़ार ही करते रहता है कब आएंगे। अगर सिंदूर खेला की मैं बात करूं तो सिंदूर खेला का कितना महत्व है? सिंदूर खेला का महत्व तो है ही। ये एक्चुअली जो शादीशुदा औरत है ये माता रानी जैसा ही है ना, तो इसका सिंदूर का बहुत ही महत्व है। वैसे तो शादीशुदा औरत के लिए सिंदूर महत्व ही है, तो ये पूजा में हमारा स्पेशली सिंदूर खेला होता है, रियाज है एक, यही है बस। आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हो? हम 10 साल हो गया यहाँ पे आ रहा है। 10 साल से ये पूजा हम देख रहा है। ये पहले से अभी काफ़ी और अच्छा मतलब अच्छा दिग में हम लेके, हाँ, बड़ी स्तर पर हो गया है। और अभी शाम को यहाँ पे प्रोग्राम भी होता है, कल्चरल प्रोग्राम। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सोनाली पाल है। मैं आपसे जानना चाहूँगी जो बंगाली समाज में दुर्गा पूजा का पर्व है वो बहुत बड़ा माना जाता है, तो आप कितनी उत्साहित हैं माता रानी की पूजा पर्व को लेकर? एक्चुअली हम लोग बंगाली है, तो बंगाली में हम लोगों का पूरा 1 ईयर का वेटिंग पीरियड रहता है कि हम लोगों का दुर्गा पूजा कब आएंगे, क्योंकि हम लोग ये दुर्गा पूजा में एक बड़ा सा फेस्टिवल मानते हैं, क्योंकि हम लोगों का सच में 1 ईयर का ये एक वेटिंग पीरियड रहती है। तो यही हम लोग जैसे षष्ठी से एकदम दशमी तक जैसे रीति रिवाज के साथ हम लोग ये निभाते जाते हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि षष्ठी निकल जाए सप्तमी आएंगे, सप्तमी निकल जाए अष्टमी आएंगे। तो हम लोग जैसे ही मतलब क्या बोले, सब जो जैसे पूजा पार्वन होता है सब कुछ विधि विधान, सुबह उठ के अंजलि देना हम लोगों का, अष्टमी का दिन स्पेशली कि अंजलि देंगे। उसके बाद दशमी आते हैं, दशमी के दिन चले जाते हैं हम लोगों को छोड़ के। तो बस यही सब कि हम लोग बहुत खुश रहते हैं ये दुर्गा पूजा को लेके, क्योंकि दुर्गा पूजा हम लोग के बंगाली में एक बड़ा फेस्टिवल है। कितने टाइम से आप इसकी तैयारियां करती हैं? हम लोग बहुत दिन में, लगभग 6 महीने पहले से हम लोग इसका तैयारी करते हैं, क्योंकि माँ आएंगे यही हम लोगों का एक उत्साह रहते हैं मन में कि हाँ आएंगे, हम लोग कैसे इनको एंजॉय करें फैमिली के साथ, बाहर जाके हम लोग कैसे इसको एक्सप्लेन करें कि बता नहीं सकते कि कैसे एक्सप्लेन करें। ये मजा ही हम लोगों के लिए अलग होता है बंगाली के लिए। अगर मैं पूजा की बात करूं तो बंगाली समाज में क्या विधि विधान रहता है पूजा का माता रानी? विधि विधान रहता है षष्ठी से, देखिए हम लोग तो जैसे मंडप पे आते हैं, कोई घर पे करते हैं। षष्ठी से एकदम दशमी तक एक रिवाज चलते ही रहते हैं घर पे। जैसे आपका सुबह से उठ के पूजा पार्वन, खाना, भगवान के लिए भोग लगाना, हर तरीके का नियम होता है, तो वो हम लोग निभाते जाते हैं। और बाकी तो है ही मंडप में घूमना, यही हम लोगों का एक बड़ा सा एंजॉय है।
अगर मैं भोग की बात करूं तो किस प्रकार की माता को भोग आप अर्पित करते हो? भोग हम लोग जैसे अष्टमी के दिन हम लोग का स्पेशली भोग है कि हम लोग कोई राइस नहीं खाते हैं, हम लोग नॉनवेज तो नहीं चलता है, राइस भी नहीं खाते हैं, हम लोग पूरी सब्जी यही सब दे के माँ को भोग लगाते हैं। वैसे तो फ्रूट है ही माँ के लिए, लेकिन हम लोग ये एक अलग तरीके का हम लोग भोग लगाते हैं माँ के लिए। आज हमने आपको रकाबगंज स्थित एग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में जो माता रानी का आप देख सकते हैं पंडाल सजा हुआ है, उनके दर्शन कराए। बंगाली समाज द्वारा यहाँ पर माता रानी का पंडाल जो है सजाया जाता है। हमने बंगाली समाज के जो यहाँ पर भक्त हैं उनसे जाने किस तरीके से यहाँ पर जो है माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है, क्या विधि विधान होता है, तो उन्होंने सब बताया। अगर माता की प्रतिमा की अगर मैं बात करूँ तो माता की प्रतिमा इतनी आकर्षक है कि उनसे नजरें ही नहीं हटती हैं। और स्पेशली यहाँ की खास बात यह है, जो माता रानी की प्रतिमा है ये कलकत्ता से जो कारीगर हैं यहाँ पर स्पेशली माता रानी की प्रतिमा को बनाने आते हैं। कलकत्ता की जो मैया होती हैं उनका स्वरूप यहाँ पर माता रानी को दिया जाता है। बहुत ही भव्य माता रानी का जो रूप है यहाँ पर देखने को मिला। हमारे खास कार्यक्रम आई नवरात्रि माता के में हमने 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की महिमा के बारे में बताया और अलग अलग मंदिरों में जाकर माता रानी के दर्शन कराए। मैं अनीशा, कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ प्रातः दर्पण न्यूज आगरा।